बाकी सब क्या सो रहे हैं क्या? सर टूल्स तो नहीं है, टास्क सर आप दे दीजिए सर। ठीक है जी। फ्री टूल भी आपके पास काफी सारे हैं, ठीक है, आप उनसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। चलो। गाइस समझाता हूँ मैं। अर्पणा मैम, हरेंद्र सर और रत्ना मैम, आपको करना है कार देखो का ऑडिट। ठीक है, कार देखो में आपको क्या करना है, इसका वेबसाइट ऑडिट करना है। वेबसाइट ऑडिट करने के बाद पूरी रिपोर्ट एक्सेल में गूगल शीट में जनरेट करना है। देन टॉप 10 कीवर्ड फाइंड आउट करना है। ऐसे नहीं कि किसी टूल में जाके ऐसे कीवर्ड देख लो कि हाँ ये 10 कीवर्ड यूज करो और ऐसे नहीं। प्रॉपर मुझे कीवर्ड रिसर्च चाहिए, है ना, विद कीवर्ड वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी। उसके बाद बैकलिंक ऑडिट चाहिए मुझे, राइट। उसके बाद आपको 3 ब्लॉग लिखना है ना। और 3 ब्लॉग वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन रहेंगे, प्लेगरिज्म, कीवर्ड डेंसिटी, सब उसमें मेंटेन करना चाहिए। देन आपको टेक्निकल ऑडिट करना है अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट, ठीक है, साइट मैप है या नहीं है, राइट, ओजी टैग लगाया नहीं है, स्कीमा है या नहीं है, ठीक है, जितने भी टेक्निकल इशूज है। देन उसके बाद आपको कंटेंट ऑडिट करना मींस आपकी वेबसाइट पे कितना यूनिक कंटेंट है, वेबसाइट यूनिक कंटेंट। और ये सेम एज इट इज विकास जी, मुस्तफा जी और सुमित जी को करना है, बट ऑन लेंस कार्ड। ठीक है, लेंस कार्ड के लिए ये 2 ग्रुप है। फर्स्ट इज फॉर कार्ड देखो एंड सेकंड इज फॉर लेंस कार्ड। सारे ही टास्क इंडिविजुअल होंगे, किसी को ग्रुपिंग नहीं करना है, ठीक है। आपको इंडिविजुअल ही टास्क करना है सारे, राइट। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर है टास्क या कोई कंफ्यूजन है? ये सर बना। सर मतलब बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करनी है, ब्लॉग्स लिखना है, और ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के लिए एक्सेल शीट बनानी है। यस मैम, और कंटेंट ऑडिट करना। ओके। ओके सर। पूरी वेबसाइट का बल्क में, ठीक है मैम। जी सर। हाँ जी। चलिए, सभी को क्लियर है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। हाँ जी मनीष जी। सर थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा किसी टॉपिक पे कैसे फाइंड करना है थोड़ा सा बता दीजिए ना, बेसिक थोड़ा सा। नहीं सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बैच में एक बार नहीं 10-10 बार बता चुका हूँ मैं। आज टेस्ट है तो आई एम सॉरी सर, कल आप भी सेम क्वेश्चन पूछना, कल बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। बैच में एक बार नहीं, मैंने 20 बार बताया। और अगर आपको डाउट हो तो आप बैच देख लेना। ठीक है। हाँ जी। मनीष जी, आप बच रहे हो ना? आपको भी मैं इसी ग्रुप में डाल रहा हूँ। चलिए, चैट बॉक्स में मुझे बताएं सभी को टास्क क्लियर है या नहीं। कार देखो के लिए वेबसाइट ऑडिट, 10 कीवर्ड निकालना है, टॉप 10 कीवर्ड्स। बैकलिंक ऑडिट करना है, 3 ब्लॉग लिखना है, ठीक है, जो पूरे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के साथ रहेंगे। टेक्निकल ऑडिट करना है आपको, देन कंटेंट ऑडिट करना है आपको। वेबसाइट में यूनिक कंटेंट है या नहीं, ये पूरा बल्क में चेक करना है। ये कार देखो है आप तीनों के लिए, अर्पणा मैम, हरेंद्र जी और रत्ना मैम के लिए। एंड लेंस कार्ड है आपका मनीष जी, विकास जी और मुस्तफा जी और सुमित जी के लिए। चलिए, अब क्लियर है सर? डिफिकल्ट तो है सर, डिफिकल्ट तो है। देखो, टू बी ऑनेस्ट आप बताना, मैंने कंटेंट ड्रॉप करने में कभी सोचा, मतलब कोई कंटेंट ड्रॉप करने में कंजूसी करी हो? आपको प्लस पे ही लेके गया हूँ, ठीक है, टूल्स बताने के मामले में भी। कॉन्सेप्ट भी समझाना तो एकदम डीप में समझाना, राइट। तो सर टेस्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा सर। और प्लीज गाइस डिसअपॉइंट मत करना। सर ये ब्लॉग खुद लिखना है कि मतलब बस चेक करके बताना है सर? लिखना है सर, 3 ब्लॉग लिखना है आपको। इससे मुझे पता चलेगा कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कितना याद है। ओके सर।
सर बैकलिंक ऑडिट में बैकलिंक सबमिशंस करने हैं या फिर उसका ऑडिट करना है बस? बैकलिंक क्रिएशन नहीं करना मैम, बस ऑडिट करना है। टॉक्सिक बैकलिंक कितने हैं, पोटेंशियल टॉक्सिक कितने हैं। सर वो टूल्स तो फिर उसमें तो टूल्स होगा ना सर? मैम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। सर टूल्स बैकलिंक ऑडिट के लिए टूल्स। मैम फ्री टूल भी रहेंगे, आप गूगल पर डालोगे बैकलिंक ऑडिट टूल तो वहाँ पर आ जाएंगे काफी सारे। ओके ओके सर। हाँ जी। कोई प्रैक्टिस नहीं है सर, ऐसी प्रैक्टिस होगी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो वहाँ पर ऐसे टास्क देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी होगी, यहाँ पर नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आपके सर्टिफिकेट में इन सबके फीडबैक जाते हैं तो दिक्कत तो है थोड़ी। पर इंटरव्यू में नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, मैं 30 मिनट्स दे रहा हूँ, फिर आप लोगों से क्रॉस करता हूँ कि कितना हुआ। सर मैं तो मोबाइल से हूँ। सॉरी मैम, आज के दिन कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, आप कल भी शायद मोबाइल से थे, जी राइट? सर। हाँ जी, तो आज आप कुछ यहाँ पे कॉन्ची करके रीकॉल चल प्लीज। रहा है ना, पूरा करंट चला जा रहा है, चार्ज भी नहीं हो रहा। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, नो डाउट। हाँ जी, हाँ जी ट्राई मैम, हाँ करती जी। हूँ। आज के लिए थोड़ा मैं रूड लगूंगा आप सबको, बट नो आई एम सर, सॉरी। रूट रहना ठीक ही है। नहीं तो सीखेंगे नहीं हम। हाँ जी। हाँ अरेंज सर, बाकी जो है वो तो इंटरव्यू में जाएंगे, आप नहीं जाओगे तो। और आपको भी प्रैक्टिस बिजनेस के लिए भी करोगे, ठीक है, फ्रीलांसिंग भी करोगे, राइट? तो ये सारी चीजें तो गाइस, मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ये सर ऑडिबल हो, बट मेरा अभी तक हुआ नहीं। सर मेरा भी नहीं थोड़ा हुआ। और टाइम, थोड़ा और टाइम ले लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं 3 से 4 मिनट बाद Q&A स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग टास्क भी परफॉर्म करते रहना। सर वेबसाइट ऑडिट मीन्स वो साइट में मैप एंड रोबोट टीएक्सटी ये सब देखना रहता है ना? हाँ, वेबसाइट ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट में सारी चीज़ आ जाएगी। मेटा टाइटल, ओके सर। डिस्क्रिप्शन, रॉबर्ट टीएक्सटी, ओजी, स्कीमा मार्कअप, एफएक्यू, ये सारी चीज़ें। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। और गाइस, ये टास्क जितने भी मेंटोर्स आपको असाइन करते हैं और आपसे टास्क कराते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये टास्क आपके इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालेंगे, अफेक्ट करेंगे आपके सर्टिफिकेट को। ठीक है, जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर जो ग्रेड होंगे वो इन सभी चीज़ के बेसिस पे रहता है। ठीक है, और आप लोगों में से कितनों ने वर्डप्रेस वेबसाइट कंप्लीट कर ली अपनी? कर लेना अगर नहीं करिए तो, और मुझे चेक करा देना एक बार। चलो गाइस, चलो गाइस, डन हुआ या नहीं हुआ अभी तक? क्या कर रहे हो? सर कीवर्ड रिसर्च हो गया और ऑडिट वाला टूल देख लिया है, लेकिन ब्लॉग लिखने में टाइम लग रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, टास्क भी करिए आप, मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पणा मैम। अर्पणा मैम, काइंडली एक्सप्लेन मी व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट आर देयर? So keyword intent is like what is the aim and what is like intent is like aim or a goal of a keyword. हम्म। So there are four types of keyword intent: informative, commercial, transactional, and navigational. Informative is like where, when, whenever these words are used in the keyword, like how, what, or commercial keywords are when we compare any kind of a product or services, those keywords.
or transactional keywords is the keywords which has the intent of purchasing, sell, buy, all these. And navigational keywords are the keywords which has a domain name like Nivea Very good. or Very yeah. good. Very good. Yes, Aryan sir. My next question is for you. Like, what is EAT? EAT क्या होता है, राइट? एंड दूसरी चीज, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और लिंक जूस, ये चार चीज सर एलेबरेट कर दीजिए। अरे सर, मैं ऑडिबल टू यू? चलो, सो गाइज, ये इंटरव्यू ही समझो इसको, ठीक है? क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा मैं दूंगा नहीं। अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट कैंडिडेट पे स्विच हो जाऊंगा, राइट? जो आपके इंटरव्यूज में होता है। यस मनीष जी, बताएं आप, ईएटी क्या होता है और डीएपीए क्या है? हेलो हेलो हेलो। हाँ मनीष जी, बताएं बताएं। हाँ सर। सर डीए डोमेन अथॉरिटी होता है, और पेज पीएसआर पेज अथॉरिटी होता है सर। और लिंक जूस? और सर लिंक जूस सर लिंक लिंक जैसे होता है, किसी वेबसाइट से अगर हम डू फॉलो नो फॉलो लेते हैं तो सर लिंक जूस होता है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। डू फॉलो एंड नो फॉलो के बीच का डिफरेंस बता दो। सर डू फॉलो अगर किसी वेबसाइट से लेते हैं, किसी वेबसाइट से अगर हम बातें अपना बैकलिन बैकलिन मांगते हैं सर, बैकलिन मांगते हैं, और अपने वेबसाइट उस दूसरे वेबसाइट के अगर वो अपना ब्लॉग वेबसाइट लिंक दे देते हैं तो उसे डू फॉलो करते हैं सर। और सर डू फॉलो लिंक में पेज सिक्योर होता है, कोई वो किसी और दूसरा वेबसाइट नहीं सुनो देता सुनो 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 सुनो। मनीष जी, आपका आंसर आई नो क्लियर है, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, राइट? पर जो सबसे बड़ी चीज मैटर करती है जब भी आप किसी चीज को फेस करोगे, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन एंड आंसर करता है, पहली चीज अपने आप को काम रखो, ठीक है ना? काम रख काम रखो अपने आप को। दूसरी चीज दूसरी चीज ये कि जब भी आप किसी के सामने कुछ आंसर दे रहे हो, है ना, तो आपके वर्ड्स एक दूसरे को कॉलैब मतलब ओवरलैप नहीं करना चाहिए, राइट? एकदम आपके जो वर्ड्स है वो साफ रहेंगे और धीरे धीरे रहेंगे, जिससे सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो, है ना? अभी मैंने तो आपको पढ़ाया तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी क्या बोलने की इच्छा है और उससे पूरा रिलेट भी कर पा रहा हूँ, एकदम 100% सही कह रहे हो। बट यहाँ अगर एक लाइन में मैं डिफरेंस समझूं, तो बेसिकली डू फॉलो और नो फॉलो दोनों ही चीज पहले तो क्रॉलर के लिए रहती है, इसका यूजर से कोई लेना देना नहीं है, राइट? दूसरी चीज, जब क्रॉलर आपके डू फॉलो लिंक को फॉलो करता है, राइट, तो वो आपके आगे के पेजेस को भी क्रॉल कर सकता है। बट यहाँ पर नो फॉलो के साथ ऐसा नहीं है। नो फॉलो लिंक को गूगल का क्रॉलर क्रॉल नहीं कर सकता, राइट? अब तीसरी चीज जो आ जाती है, थर्ड चीज ये रहती है कि जो आपकी डू फॉलो लिंक रहती है, जब भी आप किसी वेबसाइट से डू फॉलो लिंक लेते हो, तो वो आपको क्या करती है, एक लिंक जूस पास करती है, एक वैल्यू पास करती है, एक अथॉरिटी पास करती है, जिससे कि आपका डीए इम्पैक्ट होता है, डीए पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? बट ऐसा सिनारियो आपकी नो फॉलो के साथ नहीं है। नो फॉलो हमें किसी भी टाइप का लिंक जूस प्रोवाइड नहीं करती है। ये आपका सिंपल सा आंसर। क्लियर है सर? यस सर। हाँ जी। चलिए, रत्ना मैम, आप मुझे बताएं व्हाट इज, बहुत गर्मी है इधर यार, आप मुझे बताओगे। हम्म, सर पूछिए, कैसे तो धक धक हो रहा है।
वर्किंग ऑफ सर्च इंजन आप समझा दीजिए, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, ठीक है। और दूसरा अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो लेटेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है गूगल का, आप ये बता दो। 1 minute सर। हाँ जी, हाँ जी। सर सर्च इंजन का वर्किंग, सर्च इंजन। वर्किंग ऑफ गूगल सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन का बता दो एक, जैसे वर्किंग रहता है। जी सर, कोई भी यूजर मतलब किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए वो गूगल पे जाता है तो वो सर्च इंजन होता है। नाउ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ सर्च इंजन? वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, ओके। वर्किंग सर, कॉलर क्रॉलर वाला पूछ रहे हो क्या आप? हाँ। मतलब इंटरनेट में जैसे मल्टीपल वेबसाइट फ्लोट करता है तो गुड। उसको मतलब क्रॉलर जो है फेच एंड स्टोर करता है लोकल सर्वर पे, एंड वो इंडेक्स होकर इंडेक्स करता है गूगल, देन मेन सर्वर पे आते हैं। ये मेन सर्वर पे आके वो लिस्ट होता है कैटेगरी इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, इसके बाद? मतलब क्रॉलर जो है वो एजेंट होता है। तो वो फेच करता है सब कुछ मल्टीपल वेबसाइट एंड द लोकल जो सर्वर होता है वो मतलब डाटास एंड उसको इंडेक्स करके मतलब लिस्ट करता है। ठीक है चलो सर। मैं बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम, एकदम करेक्ट था। पर आप लोगों के साथ ये इशू है कि आप लोगों को आंसर से पता पर आप घबरा जाते हो, आंसर एकदम वर्ड्स आपके क्लियर नहीं निकल पाते। जी सर। राइट, आपने सही बोला आंसर के सोर्स ऑफ इंटरनेट है, वहां पर क्रॉलर आया, उसने पूरा डाटा फैच करा, देन उसके लोकल सर्वर में स्टोर करा, फिर वहां से इंडेक्सर आया, इंडेक्सर ने उसी डाटा को सिस्टमेटिक वे में अपने मेन सर्वर में क्या करा, इंडेक्स करा। देन अकॉर्डिंग टू रैंकिंग एल्गोरिथम जो यूजर क्वेरी करेगा सर्च इंजन पे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट शो होगा। जो जिस वेबसाइट का एसईओ अच्छा होगा वो उसे टॉप पे शो होगी एज कम्पेयर टू वर्स्ट एसईओ वेबसाइट। क्लियर है मैम? जी सर। हाँ जी। चलो अब अगला क्वेश्चन मोहम्मद जी आपसे है। आप मुझे बताएं कि एसईओ, मतलब अगर एसईओ की मैं बात करता हूँ तो एसईओ टेक्निक्स कौन कौन सी होती है सर? यस मोहम्मद जी, मैं ऑडिबल टू यू? सर ये मुझे पता है, अच्छे से बताने का कोशिश करो। मतलब एक मिनट, मेरा एक जो मिनट मैं, फोबिया है वो हटाना चाहती हूँ, मतलब डर को। एक। हाँ हाँ मैं आपसे ही पूछूंगा, है ना? अगर जैसे इसका आंसर नहीं आता तो फिर आप ही देना मुझे, ठीक है? यस मोहम्मद जी, बताएं। व्हाट आर द एसईओ टेक्निक्स? व्हाट इज एसईओ टेक्निक्स? चलिए, वेरी गुड। हाँ जी सुमित जी, आप बताएं एसईओ टेक्निक्स क्या है? विकास जी? यस सर। हेलो। हाँ जी। सर यही बताना है हमको भी। क्या कह रहे हो आप? सर क्या आप मतलब पूछे हैं? हम्म। सर क्वेश्चन क्या था? एसईओ टेक्निक्स क्या है और कितने सर टाइप की एसईओ टेक्निक्स होती ऑन है? पेज ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज नहीं सर, ऑफ पेज रॉन्ग और आंसर। टेक्निकल एसईओ। रॉन्ग सर, रॉन्ग 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 रॉन्ग। यस मोहम्मद जी, आप बताएं व्हाट इज एसईओ टेक्निक्स और कितने टाइप के एसईओ टेक्निक्स है? अभी भी आवाज क्लियर नहीं है सर? अब तो क्लियर है आई गेस। यस सर, क्लियर है। हाँ जी। क्या कर रहे हो सर? क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? रत्ना मैम बताएं, आप बताएं। जी सर, इस टेक्निक्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ देयर, वाइट हेड, ब्लैक हेड एंड ग्रे हेड। ठीक है सर। हम्म,
व्हाइट हेड जो है वो एसीओ मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स दैट फॉलोज द गाइडलाइन इम्पोज्ड बाय सर्च इंजन। जैसे कि मतलब हमारा कीवर्ड्स अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना समझ चाहिए, गया ऑन गुड पेज एसईओ होना। तो ब्लैक हेड डज नॉट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ मतलब गूगल ठीक है टेक्निक्स। दी एसईओ टेक्निक्स जो गूगल की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है। ये सर। हाँ जी सर और व्हाट ग्रे इज हेड ग्रे का हेड? क्या है? ग्रे हेड का भी बता दीजिए मुझे, ग्रे हेड का उतना अच्छे से पता नहीं है। मैम ग्रे हेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हेड अच्छा, सिंपल। दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी ओके सर। ठीक है। हाँ जी चलो हरेन सर कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? चलो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर जिसको भी पता है वो हैंड रेस कर दे प्लीज। हाँ जी मनीष जी बताएं और थोड़ी क्लियर आवाज में बताएं। सर आप हैंड रेस कर लेते हो फिर आप बोल ऐसा क्यों कर रहे हो सर? हेलो सर। हाँ जी बताएं बताएं प्लीज। कीबोर्ड सर तीन तीन टाइप के होते हैं सर, शॉर्ट टेल कीबोर्ड, मिडिल कीबोर्ड और लॉन्ग टेल कीबोर्ड सर। वेरी गुड डिफरेंस क्या है? सर शॉर्ट टेल कीबोर्ड सर जैसे कि वो बोर्ड कीबोर्ड होता है सर, जैसे कि मान लीजिए सन ग्लासेस है तो सर बोर्ड में बोर्ड में आ जाएगा सर कीबोर्ड है एकदम मतलब शॉर्ट टेल कीबोर्ड है सर। और सर जैसे कि मान लीजिए सन ग्लासेस फारमैन कीबोर्ड लेते हैं सर, तो ये सर एक फ्रेश कीबोर्ड और मिडिल मिडिल कीबोर्ड, मिडिल और सर लॉन्ग टेल कीबोर्ड हो सकता है अर्पणा सर। मैम समझाइए एक बार। सर तीन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मिड टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं सर जिसमें सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और हम्म कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। मिड टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका एवरेज कंपटीशन होता है, एवरेज वॉल्यूम होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है लेकिन कंपटीशन भी बहुत लो होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो बेसिकली मोस्टली ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसमें सर्च वॉल्यूम कम हो लेकिन हाई क्वालिटी परचेजेस हो, कन्वर्जन रेट ज्यादा हो। कन्वर्जन रेट सॉरी कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो। ग्रेट ग्रेट। हाँ जी अरेंज सर बताएं स्क्रीन शेयर करके बताएं अपना टास्क। मैं स्टॉप कर लेता हूँ। टास्क बता दो सर। पता नहीं सर, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, बस कोशिश की है मैंने। हम्म। ये वेबसाइट रिपोर्ट हो गया जो आपने मांगा सबसे पहले, वेबसाइट ऑडिट। हाँ ठीक है ठीक है। सर इसको ना अगली बार से मतलब आपने करा तो सही है पर इसका फॉर्मेट ना अगली बार से आप गूगल शीट पर रखने का ट्राई करें। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, उसके बाकी बाद आता है बढ़िया करा कीवर्ड। आपने ग्रेट। हाँ, ये सर इसका पूरा हुआ गया। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च हो तो 10 कीवर्ड पहन के। वेरी गुड। इसका सर वॉल्यूम और डिफिकल्टी आपने मेंशन नहीं करा? सर वो सच में मुझे आता नहीं है, मैंने ट्राई भी किया, बताता नहीं है सर, तो मुझे पर दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। चलो मैं कर ठीक है लूंगा, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक उसके है। बाद आपने बैकलिंक मांगा था सर। हाँ डोमेन बैकलिंग क्या बैकलिंक है? स्ट्रेंथ इतनी, पेज स्ट्रेंथ इतना, बैकलिंक 3.2, रेफरल डोमेन 17 के, नो फॉलो बैकलिंक 239 के, और डू फॉलो बैकलिंक 2.9 मिलियन, और 16 एजुकेशन बैकलिंक। वेरी गुड सर वेरी गुड। आपने करा तो सही है पर इसका फॉर्मेट ना अगली बार से आप गूगल शीट पर रखने का ट्राई करें। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, उसके बाकी बाद आता है बढ़िया करा कीवर्ड। आपने ग्रेट। हाँ, ये सर इसका पूरा हुआ गया। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च हो तो 10 कीवर्ड पहन के। वेरी गुड। इसका सर वॉल्यूम और डिफिकल्टी आपने मेंशन नहीं करा? सर वो सच में मुझे आता नहीं है, मैंने ट्राई भी किया, बताता नहीं है सर, तो मुझे पर दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। चलो मैं कर ठीक है लूंगा, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके ठीक है। बाद आपने बैकलिंक मांगा था सर। हाँ डोमेन बैकलिंग क्या है? बैकलिंक स्ट्रेंथ इतनी, पेज स्ट्रेंथ इतना, बैकलिंक 3.2, रेफरल डोमेन 17 के, नो फॉलो बैकलिंक 239 के, और डू फॉलो बैकलिंक 2.9 मिलियन, और 16 एजुकेशन बैकलिंक। वेरी गुड सर वेरी गुड वेरी गुड। टेक्निकल रिजल्ट में यहाँ से टेक्निकल स्टेप 33 करोड़ वीडियो। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने कॉपी पेस्ट ही किया सर ये तो टूल्स के थ्रू। हम्म बट मुझे समझ में नहीं आया सर, टेक्निकल रिजल्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, बट मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ये होता क्या है। 2-3 में समझाऊँ जो आपने समझाए थे, बाकी नहीं समझा सर। तो मतलब इन शॉर्ट अभी आपको काफी सारी चीजों की काफी सारी चीजों का रिवीजन करना बाकी एग्जैक्टली। है राइट? बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात ये नहीं। कंटेंट राइटिंग चलिए सर थोड़ा सीखना कंटेंट है सर। बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर।
इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं करी है आपने? नहीं, लिंकिंग नहीं की सर मैंने, खाली कंटेंट लिखा है सर, और ऑडिट मतलब ऑडिट नहीं किया एक तरह से, कंटेंट लिखा है। सॉरी सर। कंटेंट ऑडिट नहीं किया है सर अभी, वो हुआ नहीं मुझसे। चलो, इमेज वगैरह भी इसमें यूज नहीं करी है आपने। इसका खाली कंटेंट प्राइमरी लिखा है कीवर्ड सर। क्या था? क्या था सर? इसका प्राइमरी कीवर्ड क्या है? कार देखो था सर, प्राइमरी कीवर्ड। फिर प्राइमरी कीवर्ड आपने जो ब्लॉग लिखा ना, उसको किसी कीवर्ड पे तो लिखा होगा आपने। हाँ, सेल योर कार। अच्छा। अरे सर, कल आप ना बैचेस देख के आप ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला टास्क एक बार और कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, पक्का पक्का सर, पक्का। है ना? ठीक है सर, पक्का। चलिए, बाकी तो सभी वेरी गुड है, मतलब नाइस, एक्सीलेंट है। थैंक यू सर। चलो, अ, बाकी जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है, जो कर रहे हैं, राइट, मेरा मेल आईडी में वापस से ड्रॉप कर रहा हूँ। इसमें मुझे आज इवनिंग से पहले पहले टास्क कर देना, तो मैं उसको लिस्ट कर दूंगा अपनी शीट में। अरे सर, आप भी मेल कर देना मुझे अपने टास्क। ये मेल आईडी ड्रॉप कर दी मैंने, इस पे सारे ही मुझे मेल कर दीजिएगा आप लोग अपने टास्क। श्योर सर, जिनके श्योर। टास्क आज इवनिंग से पहले आ जाएंगे, मैं उन्हें अपनी शीट में मेंटेन कर लूंगा, और फिर उसके बाद वो शीट में आगे सबमिट कर दूंगा, ठीक है? श्योर सर। चलो गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल से आपका जो सेशन है, जो कल से